दोस्तों, प्रकृति का नियम है कि जो दुनिया में आया है वो वापस भी जरूर जाएगा। ऐसे में जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके घर, परिवार, रिश्तेदार और दोस्त आदि लोगों को बड़ा दुख होता है और सभी लोग रो रो कर उसको आखिरी बार अलविदा कहते हैं। हम इंसानों को ये लगता है कि अपनों को खोने का दुख सिर्फ हमें ही होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि अपनों को खोने का दुख सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी खूब होता है। और दुनिया में बहुत बार जानवरों को अपनों के जाने का दुख मनाते और रोते हुए देखा जा चुका है। आज के हमारे इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसी घटनाओं की वीडियोस दिखाने वाले हैं जिनमें जानवर इमोशनल होकर अपनों को अलविदा कहते हुए नजर आए थे। इन बेजुबान जानवरों को रोते हुए देखकर यकीनन आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, मंकीज। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बंदरों की, क्योंकि बंदर एक ऐसा जानवर है जिसकी काफी सारी चीजें हम इंसानों से मेल खाती हैं। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी तो जरूर होगी, लेकिन बंदर जब किसी अपनों को खोते हैं तो वो उसके जाने का बहुत ज्यादा दुख मनाते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि एक मादा बंदर ने अपने छोटे से बच्चे को खो दिया है और ये कैसे बार बार उसको उठाकर अपने सीने से लगा रही है। जिस तरह रोते हुए ये अपने बच्चों को सीने से लगा रही है, उससे पता चलता है कि बंदर कितने ज्यादा इमोशनल होते हैं और उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। बताया जाता है कि जब कोई बंदर मरता है तो उसकी मौत पर बहुत सारे बंदर उसको देखने के लिए आते हैं। ये बंदर वहां पर किसी तरह की कोई शरारत नहीं करते, बल्कि मरे हुए बंदर के आसपास चुप होकर बैठे रहते हैं। और इतना ही नहीं, कई बार तो ये एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखते हुए भी नजर आते हैं, जैसे एक दूसरे को हौसला दे रहे हों। नंबर 9, क्रो। दोस्तों, कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसको देखकर ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उन्हें अपनों के जाने का कोई दुख नहीं होता, लेकिन असल में दोस्तों कौवे बहुत ज्यादा समझदार होते हैं और साथ ही वो दूसरे कौवों की भी बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। कुछ समय पहले अमेरिकी रिसर्चर काइली स्विफ्ट ने कौवों के ऊपर एक रिसर्च की थी। इस एक्सपेरिमेंट में काइली कई दिनों तक लगातार हर रोज कुछ कौवों को मूंगफली खिलाती रही, लेकिन एक दिन अचानक वो अपने चेहरे पर एक डरावना मास्क लगाए और हाथ में एक मरा हुआ कौवा लेकर उस जगह पर पहुंची। इस मरे हुए कौवे को देखकर वहां मौजूद सभी कौवों में हलचल मच गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसके बाद अगले दिन जब काइली फिर से उन कौवों को मूंगफली खिलाने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि कौवे अब पहले से ज्यादा डरे हुए थे। कुछ दिन इसी तरह मूंगफली खिलाने के बाद वो एक बार फिर से वही डरावना मास्क लगाकर वहां पहुंची तो उन्होंने एक बेहद अजीब चीज देखी। काइली ने देखा कि कौवे अभी भी उनके इस मास्क वाले चेहरे को भूले नहीं थे। उन्हें याद था कि इस मास्क वाली महिला ने उनके एक साथी को मारा था और वे उन्हें देखकर ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे वे काइली को वहां से भगाना चाहते हों। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कौवे बहुत ज्यादा समझदार होते हैं और साथ ही उन्हें अपने साथी के मरने का भी दुख होता है। नंबर 8, सी लायंस। दोस्तों, समुद्र में पाई जाने वाली सी लायंस नाम के इन जानवरों के बारे में ये कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। दरअसल जब भी किसी भी लायन के बच्चे पर कोई खतरनाक जानवर हमला करता है या फिर किसी कारण से किसी लायन की अगर मौत हो जाती है तो दूसरे सी लायंस बेहद तेज आवाज में रोते हैं। रिसर्च में ये सामने आया है कि अगर किसी भी लायन के सामने उसके बच्चे को मार दिया जाए तो वे कई दिनों तक इसी सदमे में रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ सी लायन तो अपने बच्चे के मरने का इतना दुख मनाते हैं कि कई बार इस दुख के कारण उनके खुद के मरने तक की नौबत आ जाती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मादा सी लायन अपने बच्चे के मरने पर कैसे आंसुओं से रो रही है। इस वीडियो से साबित होता है कि चाहे इंसान हो या फिर जानवर, लेकिन माँ तो आखिर माँ ही होती है। नंबर 7, दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कुत्ता हम इंसानों का सबसे वफादार जानवर होता है, लेकिन अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये साबित करती है कि कुत्ते वफादार होने के साथ साथ ही इमोशनल भी होते हैं। ये देखिए, वीडियो में जो शख्स आपको वेंटिलेटर पर लेटा हुआ नजर आ रहा है उसका नाम रियान है। दरअसल रियान एक समय पूरी तरह फिट थे और वे हमेशा अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलते रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और हॉस्पिटल में जांच करने पर पता चला कि वे ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थे। साथ ही उनकी जिंदगी के अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। रियान के माता पिता ये बात जानते थे कि उनका बेटा अब सिर्फ कुछ ही पलों का मेहमान है,
इसलिए वे डॉक्टर से परमिशन लेकर रयान के कुत्ते को उनसे आखिरी बार मिलाने के लिए ले गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये कुत्ता अपने मालिक की इस हालत को देखकर कितना ज्यादा उदास है। वो रयान को बार बार जगाने की कोशिश भी करता है। वो चाहता है कि रयान उठकर बैठ जाए और उससे बातें करे। ये इमोशनल सीन जिसने भी देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। नंबर 5, डॉल्फिन। दोस्तों, डॉल्फिन को दुनिया के सबसे समझदार जीवों में शुमार किया जाता है, लेकिन अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये साबित करती है कि डॉल्फिन समझदार होने के साथ ही बहुत ज्यादा इमोशनल भी होती हैं। इस वीडियो में देखिए कि कैसे ये डॉल्फिन अपने मरे हुए बच्चे के शरीर को बार बार पलट रही है। उसको इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसका बच्चा मर चुका है, इसीलिए वो बार बार उसको जगाने के लिए पलट रही है। असल में डॉल्फिन स्वभाव से बहुत ज्यादा फ्रेंडली होती हैं। बताया जाता है कि डॉल्फिन अगर एक बार किसी इंसान से दोस्ती कर लें तो फिर ये जिंदगी भर उस इंसान को नहीं भूलती हैं। आप खुद ही सोचिए कि अगर ये इंसानों से इतना प्यार कर सकती हैं तो अपने खुद के बच्चे से कितना ज्यादा प्यार करती होंगी, और जब इनके बच्चे मरते होंगे तो इन्हें कितना ज्यादा दुख होता होगा। नंबर 4, एलिफेंट। दोस्तों, हाथियों को दुनिया के सबसे समझदार जानवरों में शुमार किया जाता है और साथ ही इनके शरीर की तरह ही इनका दिल भी काफी बड़ा होता है। बताया जाता है कि हाथी अगर किसी अपने बच्चे को खो देते हैं तो उसका गम भुलाने में उन्हें कई हफ्तों का समय लग जाता है। दरअसल जब कोई हाथी मरता है तो सभी हाथी उसके इर्द गिर्द खड़े होकर उसके जाने का गम मनाते हैं। इस दौरान कई हाथियों को रोते हुए भी साफ साफ देखा जा सकता है। जब भी किसी हाथी की मौत होती है तो दूसरे हाथी उसके शरीर को मिट्टी और पत्तों से ढकना शुरू कर देते हैं। ये हाथियों के अंतिम संस्कार करने का अपना तरीका होता है। शरीर को ढकने के बाद वो कई दिन तक हर रोज उस मरे हुए हाथी के पास आते हैं और उसके चारों तरफ चुपचाप खड़े रहते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपने साथी के जाने का शोक मना रहे हों। यहाँ तक कि अगर किसी हाथी को किसी दूसरे मरे हुए हाथी की हड्डी भी मिल जाए तो वो उसका भी शोक मनाने लगते हैं। नंबर 3, जिराफ। दोस्तों, मादा जिराफ और उसके बच्चों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता होता है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि जन्म होने के बाद 16 महीने तक मादा जिराफ अपने बच्चे को खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं करती है। यहाँ तक कि ये बच्चे अपने पिता के पास भी नहीं जाते हैं। असल में जिराफ के बच्चे के सरवाइव करने की दर बहुत कम होती है। एक आंकड़े के अनुसार जिराफ के 100 में से सिर्फ 30 बच्चे ही सरवाइव कर पाते हैं। इसलिए मादा जिराफ अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। ऐसे में अगर कोई शिकारी जानवर इनके बच्चे को अपना शिकार बना ले तो उसके जाने का गम ये कई महीनों तक भूल नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि अगर इनका बच्चा बीमार होकर भी मर जाए तब भी ये उसके जाने पर हद से ज्यादा दुखी होते हैं, और इनकी यही चीज इन्हें सबसे इमोशनल जानवरों में से एक बनाती है। नंबर 2, मैगपाइज। दोस्तों, मैगपाई नाम का ये पक्षी दुनिया के सबसे समझदार और इमोशनल पक्षियों में शुमार किया जाता है, क्योंकि जब किसी मैगपाई की मौत होती है तो बाकी के सभी पक्षी उसका शोक मनाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर एक मैगपाई की मौत हो जाने पर ये दूसरे मैगपाई कैसे उसके चारों तरफ खड़े हो गए हैं। ये सभी पक्षी अपने साथी को अंतिम विदाई देने के लिए इसके इर्द गिर्द जमा होते हैं। एक एक करके हर एक पक्षी अपने इस मरे हुए साथी के करीब आकर खड़ा होता है। ये इन पक्षियों के श्रद्धांजलि देने का अपना तरीका होता है। इसके बाद ये सभी मैगपाई अपनी चोंच में घास लेकर आते हैं और अपने मरे हुए साथी को घास से पूरी तरह से ढक देते हैं। मैगपाई के इस काम को देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। ये पक्षी जिस समझदारी से अपने साथी को आखिरी बार अलविदा कहते हैं वो वाकई अद्भुत है। इसलिए इन्हें सबसे इमोशनल पक्षियों में शुमार किया जाता है। नंबर 1, वोल्व्स। दोस्तों, यूं तो भेड़िया एक खतरनाक और खूंखार जानवर होता है, लेकिन अपनों के जाने और उनसे हमेशा के लिए बिछड़ने का दुख इस जंगली जानवर को भी बहुत ज्यादा होता है। दरअसल भेड़िया का कोई साथी जब उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है तो वे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसके जाने के दुख में वे कई कई दिन खाना भी नहीं खाते हैं। कुछ रिसर्चर्स में ये सामने आया है कि अपने साथी के मरने पर बाकी के भेड़िए 10-10 दिन तक भूखे रहते हैं। अपने साथी के जाने का गम उन्हें इतना ज्यादा होता है कि वे खाना पीना भी भूल जाते हैं। एक खूंखार और हिंसक जानवर का अंदर से इतना नर्म और इमोशनल होना वाकई में एक हैरान कर देने वाली बात है। और इस तरह की घटनाओं से ये साबित होता है कि इमोशंस सिर्फ हम इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होते हैं।
बाकी दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।